आज जल शक्ति मंत्री द्वारा बरेली जनपद में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित था। उनके द्वारा कैनाल कॉलोनी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रुहेलखंड नहर खंड बरेली के कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उनके द्वारा ब्रिटिश समय के ट्रैक्टर को देखा तथा उसके बारे में रुहेलखंड नहर खंड की टीम से ट्रैक्टर से संबंधित प्रश्न किए। पत्रकारों से वार्ता के दौरान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के संबंध में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताया। वहीं उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा किस प्रकार लूट थी ना, चाहे जिला पंचायत हो, ब्लॉक प्रमुखी हो, ग्राम प्रधान हो, किस प्रकार के लूट सपा शासन में थे। चाहे लोकसभा का चुनाव चाहे विधानसभा, पुलिस गुंडा ही करती थी भाई। सपा के शासन में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और उनको संरक्षण मिलता था। आज बीपीओ के शासन में कानून का राज है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे काम कर रहा है। वहाँ पर जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की पार्टियाँ रहती थी और केवल उन्हीं की नियुक्तियाँ होती थी। आज 8 लाख की नियुक्तियाँ हुई हैं। एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं कर सकता है कि 1 रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है, जातिवाद के नाम पर हमारे दरबार किया। मंत्री जी, अभिनेत्री दिशा पाटनी के यहाँ पे बरेली में शूट आउट हुआ था, गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ है, 2 अपराधी मारे गए के साथ मुठभेड़ में। विपक्ष कह रहा है कि अपराध बढ़ रहा है। देखिए, कानून का राज है, घटनाएं होती रहती है, लेकिन कानून निष्पक्ष है। उत्तर प्रदेश में कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। ये सपा का शासन नहीं है कि मथुरा में, बरेली में या मुरादाबाद में या रामपुर में हत्याएं हो जाती थी और आजम खां का फ़ोन चला गया तो दरोगा तुरंत वापस पैर लौटा। यहाँ पर कानून का राज है। एक घटना आप करेंगे तो आपके न्याय मिलेगा और वह घटना का जो किया है उसको अंजाम में उसको न्याय मिलेगा। तो यहाँ कानून का राज है। उत्तर आदरणीय योगी जी के शासन में आज अपने को लोग सुरक्षित भी महसूस करते हैं। 12 बजे रात को 6 बजे अब हरिद्वार नहीं रुकते हैं, रात में पूरा काशी तक सफ़र करते हैं, रात भर चलती है। कल मुठभेड़ में 2 आरोपी मार दिए, उसके बाद दोबारा से फिर धमकी दी गई है गोल्डी बरादरी की तरफ से। देखिए, जो मैं कह रहा हूँ, कानून काम करेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। बाकी कानून, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कानून अपना काम करेगा, कानून को कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि जो भी दोषी रहेंगे, दोषी के ऊपर खिलाफ कार्रवाई हो गया। कल जो है चंद्रशेखर आजाद बरेली आए थे, उन्होंने जो है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में इस समय चल रहा है। 17 से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं। उस कार्यक्रम के तहत हापुड़ और इस सब का जिलों में कार्यक्रम लगे। देश में ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जीवन संघर्षों से गुजरा और देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में गरीबों की सेवा के रूप में काम कर रहे हैं। इतने बड़े पोस्ट पर होने के बाद भी आप सबकी दुआ, पूरे राज्य का, देश का आशीर्वाद, जिसके कारण मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए भी न एक दिन छुट्टी लिए, न एक दिन बीमार हुए, यानी पूरा जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित, गरीबों के लिए समर्पित। और आज वो खुशहाली में दिखाई दे रही है। जब से देश के प्रधानमंत्री बने, चाहे मेट्रो का कनेक्टिविटी हो, पहली बार देश में नंबर 1, चाहे रोडों का कनेक्टिविटी ले लेंगे, चाहे सड़कों का जाल, एयरपोर्ट का जाल, ये सब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार खड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ पुल नहीं बन सकते थे इतनी लंबी दूरी में, और देश के अंदर भी, देश के अंदर चाहे सीमा की सुरक्षा हो, चाहे विश्व में शांति का संदेश हो, सभी पूरी दुनिया हमारे देश में देखती है और आदरणीय नरेंद्र मोदी की तरफ देखती है। तो जन्मदिन के रूप में मनाया जा रहा है। बरेली में भी उनके जन्म से लेकर प्रधानमंत्री तक ऐसे प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ होगा। स्वच्छता अभियान, नमो दौड़, गोष्ठियाँ और 2 अक्टूबर 25 तारीख आने वाला 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, जिनका सपना था कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले।
खेत तक पानी, घर तक पानी, दोनों हाथ को काम और रोजगार। आप देखेंगे कि उस रास्ते पर देश आगे बढ़ रहा है। लोग भूख से मर जाते थे, भूख से नींद नहीं आती थी। आदरणीय मोदी जी के शासन में न कोई भूख से मर सकता है न सो सकता है। चाहे गैस का कनेक्शन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, ये सभी सुविधाएं उनको दी गई। इसलिए मैं आप सबके तरफ से भी, पूरे राज्य के तरफ से, देशवासी प्रदेशवासी सभी का आशीर्वाद उनके साथ रहे। इसी तरह गरीबों की सेवा करते रहे। आज मेरा दौरा भी शाहजहाँपुर, यहाँ थोड़ा बदायूं, बिजनौर, हमारे बंदे बच गए किसी तरह। कटान भयंकर होता, 16 गांव खाली भी बिजनौर में हो गया था, लेकिन सिंचाई विभाग प्रशासन के लोगों ने उस बंदे को किसी तरह बचा लिया, क्योंकि इस समय परमानेंट 3 महीना से लगातार पानी बराबर चल रहा है, घट नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा घट जाता है। पहली बार इस प्रकार का बाढ़ है, क्योंकि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, इस राज्यों में, नेपाल में बादल फटने के कारण सब नदियां तुरंत उफान पर आ जाती हैं। चाहे पूर्वांचल की नदियां हों, चाहे इस क्षेत्र की हो, गंगा हो, यमुना हो, और ये अपना शारदा, चंबल, केन, बेतवा, घाघरा, शारदा, ये सभी नदियां जाकर बलिया में मिलती हैं, क्योंकि ऐसे नीचे को उतरा है। लास्ट में बलिया में सभी नदियां होती, जो पटना के लिए फिर गंगा सागर। तो आज इतना 3 महीने से भयंकर हम लोग बाढ़ को झेलते हुए भी सभी परियोजनाएं भी सुरक्षित हैं और न्यूनतम नुकसान हुआ जितना होना चाहिए। और हम लोग भी अभी सचेत हैं कि बारिश हो रही है। आज 3 दिन से लखनऊ में ही बारिश हो रही है, इसलिए अक्टूबर तक मैं हम लोग सोचे थे कि 17 तारीख तक समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें सचेत है सड़क पर ही किसी प्रकार का नुकसान न हो। राहुल गांधी कह रहे हैं इस समय लोग काम नहीं कर रहे हैं, कैसे जो बने अध्यक्ष काम रात दिन कर रहे हैं, सेवा पकवाड़ा चल रहा है। रात एक दिन कार्यकर्ता खाली नहीं है, यानी 24 घंटा कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है और रात दिन काम कर रहा है, अपनी विचारधारा के लिए काम कर रहा है। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, लूट किसके शासन में होता था, बेईमानी किसके शासन में होता था? कांग्रेस ही लूट करती थी। आज निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था है, इसलिए उनको उनकी पसीना छूट रही है। हम लोग कभी गलत काम नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है तो गरीबों की सेवा के लिए और न्याय, हमारा हस्तक्षेप किसी के ऊपर नहीं रहता है। वो तो स्वयं कानून वो तो स्वयं चलाते हैं। कहीं दरोगा पीटा जाता है, पूरा वो चलाते हैं। अब देखें बरेली में, बताने की जरूरत नहीं किसका राज रहता था, आज किसका राज आप बताइए? कोई है ऐसा जो किसी कानून अपने हाथ में लेकर कहने थाना खाली करो, मैं चलाऊंगा थाना? सपा शासन में सब कुर्सी पर बैठकर थाने चलाते थे, इसलिए एक कानून का राज है। आज आदरणीय मोदी जी, योगी जी, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश और खुशहाली का रास्ता है। आज सभी देखेंगे चारों तरफ, चाहे ट्रेनों का कनेक्टिविटी, और क्षेत्र में नंबर 1 आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के गौरव अटल बिहारी आज़ादी, नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व किया। मैं राजनीति, मेरा मिशन व्यापार नहीं है। हमारे पूर्वजों ने भी और देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम किया। अब ये लोगों की अब चर्चा राहुल की या इनकी अखिलेश चर्चा करेंगे, ये इनकी राजनीति क्या है? ये तो बांटना चाहते हैं, देश को तोड़ना, राज्य को तोड़ना, जातिवाद की बात, परिवारवाद की बात, वंशवाद की बात। हम लोग चाहते हैं कि ये सब समाप्त करके राष्ट्रवाद का हो, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सब कुछ। कल मैं गया था दिव्यांग में, हम मानिए 20-25 बच्चे थे, 6-6 लाख की मशीन जो कान में लगा था। मैं डीएम से पूछा, और वहाँ मंत्री थे, मैं पूछा ये कितने की मशीन आती है? वो 6 लाख की मशीन थी भाई। ये पीड़ा दिल्ली में बैठा हुआ प्रधानमंत्री सोचता है कि 16 करोड़ की भी दवा यदि आप लिख दिए, उसको ज़रूरत है, किसी ने सिफारिश करते हैं, दवा पूछता है भाई, ऐसा देश का प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा? आज तक उसके परिवार के एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठा। वो तो सभी गरीबों के कल्याण के लिए जन्म लिया। आज जो खुशहाली है, जो 20 साल, इतने सालों में एक दिन बीमार नहीं हुए, केवल गरीब का दुआ है। 4 करोड़ जिसका पक्का मकान बना है, और आयुष्मान का कार्ड है जो 25 लाख का चेक है 5 साल के लिए, वो दुआ मिलती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं गारंटी से कहता हूँ, हम लोग सत्ता बनाते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। मंत्री